हेलो फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि पीजीडीटी एमटीटी 006 प्रोजेक्ट का काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। आप वो वीडियो अगर नहीं देखें, जैसे हाल फिलहाल में आपने एडमिशन लिया है स्पेशली जनवरी 2023 में या उसके बाद में, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, खास करके जो प्रोजेक्ट और प्रपोजल बनाने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे जानते हो कि पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का कोर्स होता है, जो इग्नू या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवाती हैं। और ये कोई भी जहाँ पे ट्रांसलेटर आपको बनना है वहाँ पे ये कोर्स करवाया जाता है। और उस कोर्स में आपको 5 पेपर होता है और एक प्रोजेक्ट होता है, यानी कि एक प्रैक्टिकल टाइप का होता है, असाइनमेंट ही होता है, बट उसको आपको दिल्ली डायरेक्ट भेजना होता है, जो इग्नू का मेन सेंटर होता है। तो इसमें इतने सारे, मेनली जितने बार स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछे हैं या हम कमेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछे हैं, मुख्यतः ये सारे प्रश्न हैं और जो भी समस्या आती है वो सारे को मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप पहला नंबर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो पीजीडीटी का जो एमटीटी 006 प्रोजेक्ट है कब जमा करें और इसकी अंतिम तिथि कब होता है, कहाँ जमा करें, ऑनलाइन करें या बाय पोस्ट करें, प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोपोजल, पहले किसको बनाएं, पहले प्रोजेक्ट को बनाएं या फिर उस जो है प्रोपोजल को बनाएं, तो कब किसको बनाना है, अप्रूवल लेटर ऑनलाइन आता है या ऑफलाइन आएगा, और स्टडी सेंटर से अप्रूवल या फॉरवर्ड कराना है या नहीं है, कौन से पाठ सामग्री का चयन करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको एक सेलेक्टेड बुक या पाठ सामग्री का चयन करना होता है, और अनुवाद ट्रांसलेशन कब करना है, और स्पेशली आपको हिंदी में टंकन करके करना है या हिंदी में हैंड राइटन करना है हस्तलिखित, या आप इंग्लिश में कर सकते हैं, कब कैसे हाथ से लिख सकते हैं या ऑनलाइन आप बना भी सकते हो डिजिटली। 8वां प्रश्न ये भी आता है कि अनुवाद की टिप्पणी कैसे लिखें। आपको इस प्रोजेक्ट में एक अनुवाद की टिप्पणी भी लिखनी होती है, उसको कैसे लिखें, कब लिखें और कितने शब्दों में लिखें, और इंडेक्स कैसे बनाएं। जो आप जानते हैं कि सीरियली बाय किसको पहले हम एक एक करके क्रम में जो व्यवस्थित करके फिर पिनअप करके हम भेजते हैं, तो वो इंडेक्स जो सबसे पहले कोई भी बुक वगैरह होता है उसका जो सारणी होता है उसी को इंडेक्स कहते हैं। और पासिंग मार्क्स कितना है, कितना मार्क्स आपको लाना है ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। और प्रश्न है कि 8 से 10,000 शब्दों में, 1500 शब्दों में और 750 शब्दों में ये किन क्या लिखा हुआ है, हिंदी में, अंग्रेजी में, सामग्री स्वीकृत अनिवार्य, कॉलेज से फॉरवर्ड, ये सारे जो क्वेश्चन है और अन्य सभी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में वो सबको मैं कवर करूंगा। हालांकि मैं इस वीडियो में वो सारे सवालों का भी लेने का कोशिश करूंगा जो 11 नंबर हेडिंग के थ्रू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पहला नंबर ही देखा कि कब जमा करें, अंतिम तिथि क्या होती है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जून सेशंस में एडमिशन लेते हैं, जून जुलाई वाले में, तो उसकी अंतिम तिथि जो होता है 31 मई होता है। यानी कि उस साल के 31 मई तक आप जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आप अंतिम रूप से जमा करें। और जो भी स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेते हैं, दिसंबर जनवरी सेशन जिसको कहते हैं, वो 30 नवंबर तक जमा करना है। ठीक है, सभी को पता है कि जून में एडमिशन लेने वाले का एग्ज़ाम जून में होता है और जनवरी में एडमिशन लेने वाला का एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी इसी में होता है। अब आगे जो है कि दूसरा प्रश्न ये था कि कहाँ जमा करें, ऑनलाइन करें या बाय पोस्ट करें। तो देखिए, जमा आपको इग्नू मैदान गढ़ी में करना है। हम ये इस वीडियो में केवल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एमटीटी 006 के बारे में। तो बाय पोस्ट ज़्यादा बेटर रहता है, हालांकि ऑनलाइन की व्यवस्था भी दिया गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और भी काफ़ी स्टूडेंट है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं पीजीडी से रिलेटेड, उन सभी का जो एक्सपीरियंस है वो बाय पोस्ट उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा कहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें जमा करना होता है, एक प्रोपोजल और एक फाइनल ट्रांसलेटेड। ठीक है, तो उसका जो एड्रेस है यहाँ पे मैं दिया हूँ। हालांकि इसको जो मैं
आपको मेरे टेलीग्राम में उसको ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लें। हालांकि यही एड्रेस है प्रोपोजल को जो भेजेंगे स्वीकृति के लिए, तो लिफाफे पर परियोजना कार्य प्रस्ताव अवश्य लिखें। जो प्रोपोजल आप बनाएंगे उसमें जो हम लोग एक खाम वगैरह लेते हैं ऊपर में, तो उसमें लिख देना है पीजीडीटी प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रोपोजल, और ये एड्रेस में भेज देना है। ठीक है, ब्लॉक 15 वाले में प्रोपोजल को। और सेम ही है, केवल ब्लॉक जो है 12 दिया हुआ है। ये फाइनल जब ट्रांसलेट वर्क हो जाएगा आपका, उस समय इसी एड्रेस में भेजना है इसमें। तो पहले इसमें भेजना, उसके बाद फिर इसमें आने की। तो आपको इग्नू मैदानगढ़ी से 2 बार काम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि जो प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोपोजल, पहले किसको बनाएं। तो देखिए, पहले प्रोपोजल बनाना है। जब बना लेंगे और फिर अप्रूवल लेटर बाय ईमेल आएगा आपके पास, जो ईमेल आप उसमें देंगे प्रोपोजल में और फ़ोन नंबर देंगे, उसी से जो है आपका मेनली ईमेल में आता है। और किस तरह से आता है उसको भी मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। और हालांकि मैंने अपना जो टेलीग्राम है वहाँ पे सारा चीज़ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तब आपको ट्रांसलेट करना है। अगला प्रश्न है, हालांकि 2 प्रश्न हमने इसी में कवर कर लिए हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न जो है कि स्टडी सेंटर से अप्रूवल या फॉरवर्ड कराने की आवश्यकता है या नहीं। तो नहीं, बिल्कुल स्टडी सेंटर से आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको असाइनमेंट जो 5 पेपर का जमा करना होता है वो जाके स्टडी सेंटर में ही जमा करना होगा। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न में आपको ये है कि कौन से पाठ सामग्री का चयन करना है। तो कौन से कर सकते हैं। तो देखिए, ये कि यहाँ पे आपका जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें पाठ चयन है। तो मुख्य विषय दिए हुए हैं, विज्ञान दिया है, प्रशासन ये, और उप विषय क्षेत्र दिया हुआ है। इसी में से कोई टॉपिक आप चुन लें। तो ये बहुत सारे टॉपिक से आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चयन किया जाता है वो, और ईजी भी होता है, वो साहित्य एवं मानकीय होता है। कहानी वगैरह जो होता है, नॉवेल्स वगैरह, यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। क्योंकि जो भी पीएचडी का कोर्स करते हैं मेनली वो हिंदी या इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं, ऑनर्स वाले इसी तरह के। तो मे बी इनको ज़्यादा फेवरेबल होता होगा। और बाकी और भी अदर होंगे, लेकिन हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं अधिकांश यही है। अनुवाद या ट्रांसलेशन कब करना है। तो अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको अनुवाद करना है। ठीक है, जो आप प्रोपोजल भेजेंगे इग्नू मैदानगढ़ी, वहाँ से अप्रूवल लेटर आपका बाय ईमेल आएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना, अप्रूव हो जाएगा। तो अनुवाद की टिप्पणी कैसे लिखें, कब लिखें, लगभग कितने शब्दों में लिखें। तो 15 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अनुवाद की टिप्पणी। देखिए, अनुवाद की टिप्पणी सबसे बाद में लिखा जाता है। कब, जब ट्रांसलेट कर लेंगे आपका फाइनल में। तो फाइनल में आपको 1500 शब्दों में एक अनुवाद की टिप्पणी भी लिखना है। तो इसमें आखिर क्या होता है कि सबसे बाद में जब आपके अनुवाद कार्य पूर्ण हो जाएगा, अपने अनुवाद कार्य में आने वाली समस्त समस्याओं और उसको उपयोग किए जाने वाले यंत्रों, पुस्तकों आदि रणनीतियों तथा अनुभवों के आधार पर टिप्पणी लिखना होता है कि आपको लिखने में क्या समस्याएं आई, किन किन समस्याओं से, तो उनमें कौन कौन से हेडिंग पॉइंट्स वो आपको इसमें ज़्यादा हाईलाइट करना है। तो देखिए, इन्होंने दे रखा है। तो अनुवाद की टिप्पणी में पहला अनुवाद कार्य में जो है पद्धति में अंतर्गत शब्दानुवाद, भावानुवाद, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, लिप्यंतरण, रूपांतरण, छायानुवाद, ये सारी जो चीज़ें हैं कि अनुवाद प्रोसेस में आपने यूज किया है, तो ये क्या होता है इसकी वीडियो भी मैंने प्रॉपर बनाई है, तो आप देख सकते हो वो सारे को। अनुवाद कार्य में प्रयुक्त उपकरण क्या क्या आप लिए हैं, जैसे कि आपने किसका किसका मदद लिए हैं, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह जो भी शब्दकोश। तो जितने ऑनेस्टी से आप लिख सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे दिक्कत नहीं आती है कुछ, आपको नंबर ठीक ठाक मिलते हैं। और नंबर में भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर एवरेज में मिलते हैं और हाईएस्ट भी मिल सकते हैं। तो पाठ में सांस्कृतिक और तकनीकी कठिनाइयाँ क्या क्या आई है, भाषिक और पाठ्यपरक चुनौतियाँ, ये सारे लिखना है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि अनुवादी टिप्पणी अगर अपने प्रोजेक्ट के साथ में नहीं आप डालेंगे तो आपका प्रोजेक्ट अपूर्ण माने जाएगा और आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ये बनाना ही है। अब देखिए, जब आप फाइनल वर्क बना लेंगे या तो प्रपोजल के टाइम 2 बार आखिर इग्नू मैदानगढ़ी आपको भेजना है जो भी चीज़ें। तो देखिए, जब प्रपोजल भेजना है आपको फर्स्ट टाइम में, तो उस समय देखिए आपको इस फॉर्मेट में ही करना है कि पहला पेज जो रहेगा वो फ्रंट पेज रहेगा। अनुलग्न क क्या होता है वो चीज़ मैं आपको हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा, और वह तो मैं स्क्रीन में साझा कर दूंगा। सब घोषणा पत्र, उसके बाद आपको एक घोषणा पत्र रहता है, उसी में अनुलग्न क उसी में एक छोटा सा लिखा हुआ रहता है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये जो भी पाठ चयन किया है उसका पहले से अनुवाद नहीं हुआ है।
ठीक है, और मैंने मौखिक स्वीकृति ले लिया है जो भी लेखक है। और एक आईडी कार्ड जो भी आपका कॉलेज के थ्रू से आईडी कार्ड मिला है, उसकी एक फोटोकॉपी। प्रोपोजल सामग्री लगभग 3 पेज में, यानी प्रोपोजल जो सामग्री आप बनाए हैं उस सामग्री में आपको क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ रणनीति बनाना होता है। तो प्रोपोजल कैसे बनाएं उसका भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि इसके बारे में डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना के रखा है। और इसको लगभग 3 पेज में, यानी कि अगर आप टाइप करते हैं तो लगभग आपका 750 वर्ड्स में बनाना होता है। ऐसे कोई कहीं लिखा नहीं है, लेकिन लगभग आपको इतना पेज में बनाना है। ठीक है, सिलेक्टेड बुक सामग्री की फोटोकॉपी, और जो आप बुक का चयन किए हैं उस बुक से या सामग्री का जो है उसका जेरॉक्स लगा देना है सबसे लास्ट में। और हाँ, एक चीज इधर है, जो फाइनल प्रोजेक्ट जब हो जाएगा, ट्रांसलेट कर लेंगे, अनुवाद टिप्पणी भी लिख लेंगे, तो उसको किस प्रोसेस में लिखना है। तो देखिए, उस समय जो आपको ये करना है, तो सबसे पहले जो उस समय आपको करना है वो चीज़ है कि अनुवाद की परियोजना में पहला जो पृष्ठ है अनुलग्न ख लगाना होता है, जो उसको भी मैं साझा कर दूंगा। शव घोषणा प्रमाण पत्र अनुलग्न ग लगाना होता है, और जो है सेम इसी में होता है, इसी से वो केवल इसमें एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है वो जुड़ जाता है। अनुवाद की परियोजना प्रस्ताव अप्रूवल लेटर, जो अप्रूवल लेटर आ जाता है इसके थ्रू से, तो वो आपको लगा देना है। ईमेल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है उसका भी वीडियो है। अनुवाद परियोजना प्रस्ताव प्रमाण पत्र अनुलग्न क, वैसे जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी कार्ड लगाना ही है। अनुवाद के पाठ, जो अनुदित पाठ आप किए हैं उसको ट्रांसलेटेड वर्क लिख दीजिए, ओरिजिनल, इसमें जेरॉक्स वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हैंड रिटन है तो हैंड रिटन आप लगाइए, और अगर आप टाइप करके लगाएं तो टाइप करके लगाइए। उसके बाद अनुवाद की टिप्पणी लिख दें। उसके बाद जो मूल पाठ है, यानी कि ओरिजिनल वर्क है, जितना चीज़ को आप ट्रांसलेट किए हैं वो सारे पाठ का फोटोकॉपी लगा दीजिए लास्ट में। और बाय पोस्ट या जिस तरह से आपको माध्यम में अच्छा लगता है आप इसको सेंड कर दीजिए इग्नू के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे। अब है कि 10वां प्रश्न है कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितना मार्क्स लाएं ताकि मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 40% होता है, यानी कि 100 मार्क्स में 40 मार्क्स आपको लाना होता है, तब आपका ये कंप्लीट दिखाएगा। और क्या है, और है यहाँ पे कि अन्य सभी समस्याओं का समाधान, जो भी और भी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो देखिए, प्रोपोजल किस भाषा में बनाए, तो देखिए प्रोपोजल जो बनाना है वो कैसे, कहीं पे जिक्र ऐसा नहीं है, लेकिन आप जिस भाषा में सामग्री का चयन करते हैं, सपोज आपने हिंदी की एक कहानी का चयन किया है तो आप हिंदी में प्रोपोजल बनाइए। इंग्लिश में कोई स्टोरी लिए तो इंग्लिश में बनाइए। ठीक है, प्रोपोजल को, प्रस्ताव जिसको कहते हैं, और अनुवाद की टिप्पणी किस भाषा में बनाए। देखिए, अनुवाद की टिप्पणी ऑपोजिट भाषा में बनाना होता है, कि चयनित पाठ अगर आपने हिंदी में लिया है, अगर कोई स्टोरी हिंदी का स्टोरी लिए तो आपको अंग्रेजी में अनुवाद की टिप्पणी लिखना है, ये चीज़ मेंशन है और ये मैंडेटरी है। ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर इंग्लिश में कोई स्टोरी लिए हैं या जो भी कुछ लिए हैं मटेरियल, तो उसको आपको हिंदी में अनुवाद की टिप्पणी लिखना है। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे आसान पार्ट क्या होता है, ज़्यादा स्टूडेंट का जो कहना है कि साहित्य व मानविकी, यानी कि जिसमें कहानी नॉवल से ये आते हैं, यही सबसे ज़्यादा लेते हैं। और इसके लिए मैं 2 बुक को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं उस लेखक को जानते हैं अच्छी तरह से। और लेखक से अनुमति लेना अनिवार्य है या नहीं, क्योंकि देखिए जो भी गाइडलाइंस है इग्नू का, तो उसमें ये लिखा गया है साफ साफ कि लेखक से अनुमति, आपका पूर्व अनुमति ले लेना है। तो क्या ज़रूरी है, तो देखिए ऐसा गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मौखिक ले लें, क्योंकि मैंने भी एक ग्रुप बनाया तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट यही पूछ रहे थे, और मुझे भी लग रहा था शुरू में जब मैंने इसको किया है, तो वहाँ पे मैंने भी मौखिक, हालांकि मैं तो उससे अच्छी तरह से परिचित हूँ, तो फिर भी मैंने मौखिक ले लिया था उनसे स्वीकृति। और आप भी चाहते हैं तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुक में उसका एड्रेस भी मिल जाता है, जीमेल भी मिल जाता है, बस आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको पब्लिश नहीं कराने जा रहे हो, जस्ट आप एजुकेशनल पर्पज से लेते हो। कैसा पाठ का चयन करना है, तो जिसका पहले से अनुवाद नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक मैंडेटरी है कि आप जो भी स्टोरी नॉवेल्स या जो भी चीज़ें लेते हैं उसका पहले से अनुवाद ना हो। अगर हिंदी से कोई पाठ को इंग्लिश में अनुवाद करना चाहते हैं तो वो हिंदी पाठ का पहले से अनुवाद ना हो। तब ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और ये भी प्रॉब्लम है कि आप कैसे जानेंगे इसका अनुवाद हुआ है कि नहीं। तो देखिए, डायरेक्ट आप सर्च कीजिए गूगल में, जो भी पार्ट का चयन किया है, सपोज आपने एक स्टोरी लिया है,
मैं स्टोरी का नाम बताता हूँ, एक अलबेलिया। तो अलबेलिया हिंदी की एक मूल रचना है, तो इसको आप लिखिए अलबेलिया, जो भी है अलबेलिया इन इंग्लिश। तो इस बुक, तो इस तरह से आप देखिएगा, तो वो अगर इंग्लिश में लिखी हुई आएगा तो समझ लीजिए इसका हिंदी से इंग्लिश में हो चुका है, अगर नहीं है तो इसका नहीं हुआ है। तो लगभग कुछ नए नए राइटर का लीजिए, छोटे छोटे राइटर का लीजिए, तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है। प्रोपोजल राइटिंग के शीर्षक, तो देखिए प्रोपोजल, जैसे मैंने बताया कि प्रोपोजल के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डिटेल्स में बनाया, तो यहाँ पे मेनली मैं ये बता देता हूँ कि जो प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक, सबसे पहले यही हूबहू लिखना है। प्रस्तावित चयनित पाठ का शीर्षक, इसमें शीर्षक में लिख देना है थोड़ा सा डिटेल, जो भी बुक आप अच्छा सामग्री का चयन करते हैं। चयनित पाठ की प्रकृति क्या है, जैसे कि अगर कहानी है तो साहित्य व मानविकी होगा। चयनित पाठ का संक्षिप्त परिचय, उसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए कि क्या होता है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या लिखी है, कौन कौन कहानियाँ हैं। प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य, आप ये इस पाठ को क्यों लिए हैं, चयन किए हैं, इसका अध्ययन से क्या संबंध है। अनुवाद की पद्धति, प्रक्रिया, रणनीति, कार्यनीति, इस पाठ को आप अनुवाद करेंगे तो क्या क्या समस्याएं आएगी, ये सारी चीज़ें रणनीति में आप यहाँ पे पॉइंट वाइज दें। और अनुवादित पाठ से अपेक्षाएं, यानी कि इससे आप जो अनुवाद कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो उससे क्या अपेक्षाएं हैं, पाठक जो रीडर हैं उसको क्या फ़ायदे मिलेंगे या क्या चीज़ें वो पाएंगे इससे, वो चीज़ें आपको बतानी है। जिसका अनुवाद किया जाना है वो उसकी फ़ोटोकॉपी लास्ट में लगा देना है। ठीक है, यानी कि फ़ोटोकॉपी आपको 2 बार भेजना है, एक प्रपोज़ल के साथ भी सेम, और फिर एक बार जो फाइनल वर्क रहेगा उसमें भी भेजनी है। तो आई होप प्रपोज़ल राइटिंग के शीर्षक क्या-क्या रहने वाली है, तो 7 शीर्षक, इसके अलावा अगर कुछ लगता है तो 5 वाला शीर्षक में पद्धति, रणनीति अलग-अलग कर सकते हैं, हालाँकि 7 काफ़ी है। अब ये चीज़ है कि जुलाई 2022 के परिणाम आ चुके हैं। हालाँकि टर्म एंड थ्योरी का सारे का मार्क्स अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। जुलाई 2022 में जो भी एडमिशन लिए थे उनका जुलाई 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, तो उनका धीरे-धीरे मार्क्स जुड़ रहा है। तो देखिए असाइनमेंट का जो ये सारे मार्क्स हैं, ये किसी दूसरा का नहीं, ये हमारा ही है, मेरा ही है। और ये जो आप देख रहे हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा, पाँचवाँ पेपर और एक छठा जो है वो है प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट में 65 है, हालाँकि आपको 40 नंबर लाना है। और इस तरह से ये मेरा कंप्लीटेड दिखा रहा है। आपको जो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाया जाएगा, अगर नंबर कम है तो नॉट कंप्लीटेड दिखेगा। नॉट कंप्लीटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका अभी थ्योरी का मार्क्स नहीं जुड़ा हुआ है, एग्ज़ाम हो चुका है, धीरे-धीरे जुड़ रहा है। जैसे अपडेट होगा उसका भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम के साथ में। तो देख सकते हो कि ये लगभग 70% लगभग मार्क्स आने की संभावना है, 70 प्लस है आपका यहाँ पे मार्क्स। हालांकि ये 60 है, तो आपका 60 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये एवरेज मार्किंग लगभग सभी को इसी तरह दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका राइटिंग अच्छा से अच्छा है तो और कुछ नंबर आ सकता है। जैसे ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं उसमें हाईएस्ट नंबर जो है 68 अभी तक मैंने जो एमटीटी का जो है प्रोजेक्ट वाला में 68 मैंने देखा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कि हमारे साथ आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेक इन माइंड जोन हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं। और हमारा टेलीग्राम है @MEKEINMIND ही केवल है। ठीक है, इसमें हमारा टेलीग्राम मेन चैनल है, और इसी में केवल 2-3 मैंने डिस्कशन के लिए भी ग्रुप बना दिया हूँ, तो आप इसी चैनल में जुड़ें तो वहाँ पे ग्रुप को एक्सेस आपको मिल जाएगा। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7667837639, और इस नंबर पे आप कॉल तो नहीं ज़्यादा कीजिएगा, जस्ट आप व्हाट्सअप में मैसेज आप कर सकते हैं। और वहाँ पे व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें आपको हम पीजीटी वाले में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे जो भी आपको क्वेरी है, काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं क्योंकि सेम प्रॉब्लम लेके आएंगे तो उनका एक साथ में टैकल हो जाता है। अब रही बात कि अगर ट्रांसलेट अगर कोई साहित्य व मानविकी वाला लेते हैं प्रोपोजल में, तो कौन से बुक ले सकते हैं। तो देखिए, हालांकि मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ अलबेलिया और अरमानों के पंख, क्योंकि इस राइटर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, गोविंद पंडित। तो कॉपीराइट इशू इस तरह से कोई नहीं आएगा, और ये न्यू राइटर हैं और हमारे आसपास के ही हैं। तो अलबेलिया हिंदी की मौलिक रचना है, अरमानों के पंख भी है। मैंने अलबेलिया का ट्रांसलेट किया, इसमें 12 कहानियाँ हैं और मैंने 3 कहानियों का ही किया है। हालाँकि और भी 1-2 स्टूडेंट ने इस कहानी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लिया है, उसका भी ट्रांसलेट किया है। आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और जब प्रपोजल ये हो जाएगा आपका फाइनल अप्रूवल, उसके बाद आप इसका ट्रांसलेट भी कर सकते हो। इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो कमेंट बॉक्स है इस चैनल में
उसमें आप इस वीडियो के कमेंट में आप करें, और हमारे टेलीग्राम में आप जुड़ के वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, और भी अगर जो भी क्वेरी है वो भी आप सारी क्वेरी को हल कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसी तरह एक जो असाइनमेंट के साथ हम वीडियो बनाएंगे और सारी क्वेरी को एक जगह में इकट्ठा करके सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।